वेलकम टू द क्लास। हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को। तो इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। फिगर यहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और 3 पार्ट, तीनों को एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो आपको फिगर दिख रहा है, ABC और D, यह एक क्वाड्रिलेटरल है एंड इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। AB का मिड पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। यह दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD में, ठीक है। और क्या है, AC इज अ डायगोनल सो दैट, और एक डायगोनल भी दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल दिया हुआ है AC एक डायगोनल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से डायगोनल दिया हुआ है। तो हमें क्या दिखाना है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है कि SR AC के पैरेलल है। SR जो लाइन आपको दिख रही है इसमें, यह पैरेलल है डायगोनल AC के। SR AC के पैरेलल है एंड SR इक्वल्स टू 1/2 AC, यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए S एंड R इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC, या CD। AD का मिड पॉइंट S है और CD का मिड पॉइंट R है, यहाँ पे लिख दिया गया है। तो जब यह मिड पॉइंट है, नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, ACD ट्रायंगल में। ACD ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, AC और D, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना है। ACD ट्रायंगल में SR पैरेलल हो जाएगा AC के एंड SR यह इक्वल हो जाएगा 1/2 AC। SR जो साइड है AC के पैरेलल होगी और AC के हाफ होगी। यह कैसे होगा, रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से यह इक्वल और पैरेलल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, मैं एक बार रिवाइज आपको करा देता हूं। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ABC एक ट्रायंगल है, मिड पॉइंट थ्योरम इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। ABC ट्रायंगल में AC साइड का मिड पॉइंट है, मान लीजिए यह E, और AB साइड का मिड पॉइंट है यहाँ पर F। तो E और F ये दोनों मिड पॉइंट हैं AC और AB के। तो जब ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है EF जो मिलाने वाली लाइन है, वह BC के पैरेलल होगी। EF BC के पैरेलल होगी और EF 1/2 होगी BC की। मिड पॉइंट थ्योरम का क्या कहना है, यह EF लाइन BC लाइन के पैरेलल होगी, पहली कंडीशन, और यह EF लाइन BC लाइन की आधी भी होगी। यह मिड पॉइंट थ्योरम में आपने पढ़ा है और मैं यहाँ पे रिवाइज भी करा दिया हूं, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम में क्या है यहाँ पर कि SR AC के पैरेलल है और SR AC का हाफ है। कौन सी थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहां से कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। सेकेंड पार्ट क्या है, PQ इक्वल्स टू SR हमें प्रूव करना है। PQ इक्वल्स टू SR प्रूव करना है। तो इसके लिए इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखिए, ABC ट्रायंगल में इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इस ट्रायंगल में अब देखिएगा, इस ट्रायंगल में देखिएगा, P एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB
एंड BC। AB का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है। ठीक है, तो जब ABC ट्रायंगल में P और Q दो साइड के मिड पॉइंट है ट्रायंगल के AB और BC के, तो जब ये दोनों मिड पॉइंट हो गए तो यह जो PQ है हमारे पास, PQ साइड, इस यह साइड PQ साइड AC साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। PQ AC के पैरेलल होगी एंड और क्या होगा, PQ AC का आधा भी होगा। PQ इक्वल्स टू 1/2 AC होगा, क्योंकि PQ और AC दोनों पैरेलल हैं और PQ 1/2 AC है। कौन से रूल से, मिड पॉइंट की थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से यह हो जाता है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 में 1/2 AC इक्वल है SR के, इक्वेशन नंबर 2 में 1/2 AC इक्वल है PQ के। दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि PQ इक्वल हो जाएगा SR के, और यही सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि PQ SR दोनों इक्वल हैं। चलिए थर्ड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, यह हमें प्रूव करना है कि PQRS यह क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसे हमें प्रूव करना है। चलिए थर्ड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट को क्या सॉल्व करना है कि PQRS यह क्या है, पैरेललोग्राम है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस PQ यह पैरेलल है AC के एंड SR यह भी पैरेलल है AC के। PQ AC के पैरेलल है, SR यह भी AC के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देन PQ यह पैरेलल हो जाएगा SR के। PQ SR दोनों पैरेलल हो जाएंगे। देखिए PQ AC के पैरेलल है और SR भी AC के पैरेलल है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया हुआ है। तो PQ SR दोनों पैरेलल हो जाएंगे एंड PQ इक्वल्स टू SR, PQ SR के इक्वल है, यह हमने सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया हुआ है कि PQ SR दोनों इक्वल हैं। PQ SR हम दोनों इक्वल हैं, हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। PQRS में PQ और RS दोनों अपोजिट साइड हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर PQRS यह क्या इज अ पैरेललोग्राम हो जाएंगे। PQRS पैरेललोग्राम हो जाएंगे क्योंकि इनकी अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।